Hello everyone. हेलो अल्केन्स एल्वारीन चैप्टर प्रिपरेशंस 13 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की 6 टाइप्स हमने ख़त्म की थी। 13 प्रिपरेशंस एक फास्ट रिकैप ले लेते हैं उसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे हम। पहली आल्केन में से, दूसरी आल्कीन, उसके बाद तीसरी प्रिपरेशन अल्कोहल जिसमें 4 सब टाइप्स है, जिसमें से पहला HCl ZnCl2, ठीक है। उसके बाद PCl3, देन PCl5 और फाइनली डार्जन प्रोसेस दैट इज़ SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। अगला प्रिपरेशन फिंकलस्टीन, देन आफ्टर स्वार्थ प्रोसेस जो फ्लोराइड के लिए होता है, उसके बाद हंसडिकर जहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का यूज़ करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 प्रोसेस रिफ्लक्स। आयोडाइड नहीं बना सकते, एस्टर बनाता है वो। उसके बाद सैनमेयर, BDC क्यूप्रस क्लोराइड HCl क्लोरोबेंजीन या क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद गैटरमैन, BDC कॉपर HCl क्लोरोबेंजीन, BDC कॉपर HBr ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद अगला जो था वो था बाल्स्कीमैन, BDC HBF4 बनाता है फ्लोरोबेंजीन। उसके बाद BDC KI हीटिंग आयोडोबेंजीन। उसके बाद बेंजीन का क्लोरिनेशन ESR इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 बनाएगा क्लोरोबेंजीन। टोल्यूइन का Cl2 लाइट बनाएगा बेंजाइल क्लोराइड साइड चेन हेलोजिनेशन। और आखिर था रेस्ट्रिक प्रोसेस, बेंजीन HCl half O2 बनाएगा क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में पॉलीहेलोजन का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजन्स हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड का स्टडी है क्लोरोफॉर्म। इसको सुनते ही हमें एनेस्थेसिया याद आता है, लेकिन आपको बता दूं ये एज एन एनेस्थेसिया अब यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसका रीज़न यहीं पर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशंस, पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम इथेनॉल। इसकी 3 प्रिपरेशंस है, ये 4 स्टेप की है। पहली प्रिपरेशन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, जिसका हाइड्रोलिसिस करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। इथेनॉल में से प्रिपरेशन है, सो इथेनॉल क्या करेगा, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा इथेनॉल। आई एम टेलिंग यू, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अल्कोहल में इसके पास मैक्सिमम H होता है। सबसे आसान अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल, और हेलोजन्स जो होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। देखो आप चेक कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन्स कम हुए, ठीक है। एल्डिहाइड जो बना वो वापस Cl2 के साथ ट्रीट करेगा, लेकिन जितना ऑक्सीडेशन अल्कोहल का आसान है उतना एल्डिहाइड का आसान नहीं है। सो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन से, लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा। सो ऑल 3 हाइड्रोजन्स विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 3Cl और 3H 3Cl निकल जाएंगे और बनाएगा ट्राई क्लोरो इथेनॉल। ये इथेनॉल था, मतलब एसिटाल्डिहाइड, ये वही है, बट 3 हाइड्रोजन्स हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड, सो द नेम इज़ ट्राई क्लोरो इथेनॉल। वेरी पॉपुलर नेम, थोड़ा ठीक से नहीं लिख पाया हूँ, क्लोरल है, CHLORAL, क्लोरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लोरल, ठीक है। और आखिरी स्टेप जो है, ये क्लोरल के मैंने 2 मोल लिए हैं और उसका हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम जो यहीं पर फॉर्म हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। मैंने प्रेजेंटेशन थोड़ा ऐसे किया है कि आपको लिखने में परेशानी ना हो। CCl3- बनेगा और H+ बनेगा, ठीक है। सो बन गया क्लोरोफॉर्म 2 मोल्स, और बाकी बचा CaOOCH जिसको बोलेंगे मिथेनॉएट आयन या फॉर्मेट आयन। सो इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। चलो अगला है फ्रॉम एसीटोन। अगर आपको ये पता चला है तो ये उससे आसान है, क्योंकि इसके ही स्टेप्स यहाँ पर ऑलमोस्ट रिपीट होने वाला है। पहला स्टेप कॉमन है, देख लो आप, ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलिसिस बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। यहाँ पर इथेनॉल से था, यहाँ पर एसीटोन में से है। अब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसान है, एल्डिहाइड का टफ है, कीटोन का तो और टफ होगा,
सो कीटोन का Cl2 करेंगे तो ऑक्सीडेशन वाला स्टेप यहाँ पर स्किप करेंगे, होगा ही नहीं। तो सीधा कौन सा होगा, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन्स कोई भी एक साइड से निकालो और 3 Cl इंसर्ट करेंगे, देख लो आप यहाँ पर, और 3 Cl निकल गए, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, और आखिर में इसके जैसा ही 2 मोल्स ले लिए ट्राईक्लोरोइथेनॉल, यहाँ पर हम बोलेंगे ट्राईक्लोरोएसीटोन या प्रोपेनॉन, जिसके 2 मोल्स कॉपी करो, देखो। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CCl3- H+, क्लोरोफॉर्म 2 मोल बन गया। ठीक है, बाकी बचा कैल्शियम फॉर्मेट, यहाँ पर एक कार्बन ज़्यादा है, सो कैल्शियम एसीटेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस है दोनों। इसमें ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत बार पूछी भी जाती है MCQs के अंदर। एंड मूविंग नाउ टू द लास्ट प्रिपरेशन, दैट इज़ टू प्रिपेयर प्योर क्लोरोफॉर्म, जो बना सकते हैं हम क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हियर, ट्राईक्लोरोइथेनॉल, इसको भूलना मत कभी भी। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट नेम, क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से ये बड़ा ही स्टेबल है। सो क्लोरल हाइड्रेट, ये क्लोरल बेस, यहाँ पर भी क्लोरल और बेस ही है, बट यहाँ पर NaOH है। सो यहाँ पर बन जाएगा वहीं CCl3- और H+ क्लोरोफॉर्म, और बाकी बन गया यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट, यहाँ पर बन गया सोडियम फॉर्मेट। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब मूव करते हैं टूवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यदि काम की नहीं है तो ये हम देखेंगे नहीं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही काम की। इसमें क्लोरोफॉर्म का सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन अगर एटमॉस्फेरिक एयर और लाइट की प्रेजेंस में किया जाए तो बनता है फॉस्जीन गैस। फॉस्फीन अलग होता है, वो PH3 होता है, ये फॉस्जीन है, COCl2, इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड भी है, और बाई प्रोडक्ट HCl। आई एम टेलिंग यू, ये फॉस्जीन जो है ये एक पॉइजनस गैस है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसका एज एन एनेस्थेसिया यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर बन सकता है अगर इसको इंजेक्ट किया जाए तो, और ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ठीक है, और भी इसके कमर्शियल यूज़ होता है। ये दोनों की प्रेजेंस में ये ऑटो ऑक्सीडेशन करेगा ही करेगा। ये रोकने के लिए हाउ कैन वी स्टोर क्लोरोफॉर्म, तो इसका स्टोरेज का भी एक इम्पोर्टेंस है अलग से। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्लोरोफॉर्म जो है ना, इसको स्टोर किया जाता है डार्क कलर की बॉटल में एंड फिल्ड अप टू द रिम तक फिल किया जाता है, ऊपर तक, और थोड़ा इथेनॉल भी ऐड किया जाता है। अब आपको रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों। देखो, अगर मैं इसको डार्क कलर की बॉटल में फिल करता हूँ, जो एम्बर ग्लास होता है ब्राउन कलर का, वो यूवी लाइट को पास नहीं होने देता है। ठीक है, और रिम तक फिल करें ताकि उसको ऑक्सीजन गैस भी ना मिल पाए, और ये दोनों की एब्सेंस अगर होगी तो फॉस्जीन तो बनने से रहा, ये नहीं बनेगा। तो ये स्टोरेज का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हाउ दिस इज़ हाउ वी कैन स्टोर। और फिर भी अगर बन गया तो उसके अंदर पहले से सम अमाउंट ऑफ इथेनॉल हैज़ टू बी एडेड। तो मान लो गलती से अगर ये बन गया बाय मीन्स ऑफ एनी मिस्टेक एनीथिंग, तो ये इथेनॉल और ये फॉस्जीन बनाएंगे डाई इथाइल कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, डाई इथाइल कार्बोनेट, एंड विच इज कंप्लीटली नॉन पॉइजनस। ठीक है, चलो सेकंड है नाइट्रेशन। क्लोरोफॉर्म का अगर नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन के लिए हमेशा HNO3 का ही यूज़ करते हैं। ये H निकल के NO2 आ जाएगा, सब्सटीट्यूशन प्रोसेस, और बन जाएगा CCl3NO2, दैट इज नाइट्रो क्लोरोफॉर्म बोल सकते हो, लेकिन इसका ज़्यादा पॉपुलर नाम सब यही नाम से जानते हैं, क्लोरोपिक्रीन। कॉमन नेम है क्लोरोपिक्रीन, एंड दिस कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज टीयर गैस। टीयर गैस पता है ना, कर्फ्यू है कुछ होता है
तो मोब को रिलीज़ करने के लिए पुलिस वाले जो यूज़ करते हैं इसको वॉर गैस या टीयर गैस बोला जाता है। ठीक है, आइज़ में बहुत ही ज़्यादा बैड इचिंग ये क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अनबेरेबल पेन होता है। सो दिस इज़ टीयर गैस। याद रखना, क्लोरोपिक्रीन इज टीयर गैस और वॉर गैस। गॉट इट। एक और टीयर गैस भी आएगा अल्डिहाइड चैप्टर में, तब भी इसकी बात करेंगे वापस हम। ओके, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज कंडेंसेशन विथ एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का कंडेंसेशन जब एसीटोन के साथ होता है तो CCl3 माइनस। अब सोचोगे सर CCl3 हमेशा माइनस क्यों बनता है? तो आई एम टेलिंग यू, CCl3 माइनस बहुत स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न बैक बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ये CF3 माइनस से भी ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसका माइनस चार्ज डीलोकेलाइज होगा क्लोरीन की वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर, जो फ्लोरीन के पास नहीं होती। सो CF3 माइनस 1 से ज़्यादा स्टेबल CCl3 माइनस है। CCl3 माइनस H प्लस, और एसीटोन में पाई बॉन्डिंग क्लीवेज होगा, ये माइनस और ये प्लस। तो प्लस के साथ ये CCl3 माइनस जोड़ दिया हमने, और O माइनस के साथ H प्लस। नाम क्या बना? तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, क्लोरेटॉन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरेटॉन। ठीक है, दोनों का हमने दोनों कंबाइन कर दी है, क्लोरेटॉन। एंड ये एक हिप्नोटिक ड्रग है। हिप्नोटाइज तो आपने सुना ही है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। ओके, और कॉन्शियस माइंड को काफ़ी हद तक बंद कर देता है। ये हिप्नोटिक ड्रग है क्लोरेटॉन। चलो, अब है सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पर हेलो फॉर्म कोई भी देगा, आई मीन क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो। ठीक है, तीनों का रेट यहाँ पर सेम होगा, स्पीड सेम होगी। 2 मोल्स अगर क्लोरोफॉर्म के यूज़ करें और 6 मोल सिल्वर, जो ऑटोमेटिक यूज़ हो जाएंगे, आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको तो 1-1 मोल ही दिए जाएंगे, आपको खुद यूज़ कर लेना है। तो 6 AgCl यहाँ से निकल जाएंगे, और CH ये ट्रिपल बॉन्ड सीधा C के साथ, तो क्या बन गया? अल्काइन बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन। दिस इज हाइड्रोलिसिस। क्लोरोफॉर्म का अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। NaOH यूज़ करो या तो फिर KOH भी यूज़ कर सकते हो। 3 यूज़ करेंगे, 3OH विल अटैक एंड 3Cls विल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब याद रखो, पहली बार आ रहा है आपके सामने, कभी भी एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। पानी के फॉर्म में निकल ही जाएगा वो। 2 OH है तो ये OH यहाँ से जाएगा और यहाँ से H प्लस जाएगा। ये पैर लेकर गया तो यहाँ प्लस आएगा, ये H प्लस के फॉर्म में गया तो के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, जो बीच में रख देगा, तो बन गया HC, ये माइनस यहाँ रखेगा तो डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड OOH। दैट मीन्स कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये बेसिक मीडियम है तो कई बार बुक में लिखा होता है कि HCOO Na के फॉर्म में रहेगा। नॉट एट ऑल इश्यू। अगर सोडियम सॉल्ट किसी का भी बनता है या पोटेशियम सॉल्ट, उसको बैकअप एसिड में लेके आ सकते हो, एसिड के साथ ट्रीट कर दो, दैट इज HCl या फिर सल्फ्यूरिक, इट विल कम बैक टू फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलो बाकी की प्रोसेस हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है।